नमस्ते, मैं हूँ नीलम यादव, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, नौहर। और राजस्थान आरयू से मास्टर डिग्री हुई है मेरी। एंड मेरी पेंटिंग्स में जो प्रेजेंट हो रहा है, जो बीकानेर की जो मरुधरा है उसको मैंने प्रेजेंट किया है। जैसे ही मैं यहाँ आई, जो चीज़ें मैंने देखी, फील की, वही चीज़ें मैंने कैनवास पे अंधाधुंध होके निकाल दिया। और मैं राजस्थान ललित कला अकादमी और इनके सदस्यगण से तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि बार बार संभाग स्तर पे ऐसे कार्यक्रम जो हुए हैं, एक चित्रकारों को प्लेटफॉर्म मिला है, आपस में मिले हैं, बहुत चीज़ें सीखने को मिली है, कुछ नया मिला है और बहुत चीज़ें गेन करने को मिली है। इससे चित्रकार वर्ग ग्रोथ करेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र कुमार पुरोहित है। मैं चित्रकार हूँ, बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। मैंने आर्ट में मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन लिया है, पेंटिंग में, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से। और हमारे लिए ये मरु चित्रकार शिविर अपने आप में एक एकेडमी की तरफ से तोहफे जैसा है, जिसमें यंगस्टर्स जो समकालीन कला के, क्या कहें, हम एक शुरुआती करने वाले कलाकार हैं, जिनके लिए बीजारोपण जैसा काम है कि उनके अंदर समकालीन कला को समझने का, जानने का, इससे बेहतर मौका मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। और इस मौके को बनाने के लिए मैं एकेडमी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने वाकई यंगस्टर्स को इसमें चुना है, उनके लिए एक नया अवसर बनाया है। और इतने 15 से 20 कलाकार हम यहाँ हैं, एक दूसरे का काम देख रहे हैं, एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, समकालीन कला का क्या स्तर होना चाहिए, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें क्या अपने अंदर सुधार और इस तरह की एक्टिविटीज़ में किस तरह से भागीदारी लेनी है, इसकी चर्चा परिचर्चा हो रही है। आगामी 2 दिनों में सेमिनार भी होगा, उससे भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है। नो डाउट कि यंगस्टर्स के लिए अपने आप में एक एनर्जी, क्या बूस्टर जैसा काम करने वाली एक्टिविटी है। और मरु चित्रकार शिविर जो मुझे लगता है राजस्थान में जितने भी शिविर हुए हैं संभाग स्तर पर, उसमें ये सबसे अलग और अपने आप में अनूठा होगा, क्योंकि इस चित्र कार्यशाला में या शिविर में सभी कलाकारों ने बीकानेर की जो मरु धरा की जो सुगंध है कला की, जिसे हम मथिरण आर्ट भी कहते हैं, सचिव महोदय भी हमारे मथिरण आर्ट में डॉक्टर किए हुए हैं, डॉक्टर रजनी सर जी, तो वो इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमने जितने भी युवा कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने भरकस कोशिश की है कि उसमें मरु रंग को हम दिखा पाएँ। पेंटिंग मैंने इसमें मथिरण आर्ट का एक हिस्सा लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा विस्तृत सब्जेक्ट है। उसमें जातक कथाएँ हैं, ऐतिहासिक बहुत सारी ऐसी देव कथाएँ हैं जिनको मथिरण में मंदिरों में उकेरा गया है। पर उसमें एक चीज़ है, ये बादल, जिसे हम मथिरण के बादल कहते हैं। बीकानेर में पूरा एक जूनागढ़ का रूम है जिसे बादल महल ही नाम दिया गया है। वो अपने आप में एक यूनिक आर्ट पीस है, एक आर्ट इंस्टॉलेशन है, जो केवल बीकानेर जूनागढ़ में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बीकानेर के मंदिरों में, हवेलियों में ये सब मथिरण आर्ट देखी और जानी जाती है। तो मैंने उसमें से एक छोटा सा अंश बादल को लिया है और इस कैनवास पे उकेरने की कोशिश की है। नमस्कार, मेरा नाम खेमचंद शर्मा है। मैंने BFA किया है फाइन आर्ट्स से, MFA किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और बीकानेर के अंदर ललित कला अकादमी का ये पहला प्रयास है, वो बहुत ही सराहनीय है हम लोगों के लिए, हम जो कलाकार हैं इन लोगों के लिए। रजनी सर हमारे जो इनके सचिव हैं, बहुत काफ़ी सालों बाद, एक दूसरे दशक के बाद ललित कला अकादमी बीकानेर आई है, इसके लिए बहुत ही साधुवाद। एक लैंडस्केप है, विजय स्तंभ है, पब्लिक पार्क बीकानेर का हमारे यहाँ पे कुछ अभी काम बाकी है, फ्लावर्स वगैरह बनाने हैं। इसकी खूबसूरती दिखा रहा हूँ कि बीकानेर में ऐसा स्थापत्य कला खूबसूरत बना हुआ है। मेरा नाम मोहसिन रज़ा उस्ता है, मैं बीकानेर से हूँ और मैं उस्ता परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैंने चित्रकला में MA की है और अभी मैं ललित कला अकादमी द्वारा जो मरु चित्रकार शिविर हो रहा है उसमें हिस्सा ले रहा हूँ। और ये जो चित्र मैंने दिखाया बीकानेर की हवेलियों और किलों में ये चित्रण कार्य हो रखा है। उस्ता कला के साथ साथ ये भित्ति चित्रण भी देखने को मिलता है, जो अभी लुप्त सा हो रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ ललित कला अकादमी अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय का, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कला को इस कैनवास पे प्रस्तुत कर पाया हूँ। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम रक्षा डांगी है।
मैंने पेंटिंग के अंदर MFA कर रखा है इन राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। और ये सौभाग्य की बात है कि मुझे ललित कला एकेडमी में रजनीश सर और इन सभी के सहयोग से इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये जो ललित कला एकेडमी है, इसमें इन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और इसमें मैं अपनी मन की भावनाओं को उकेर पाई। और इसके अंदर राजस्थान की थीम रखी गई थी, उसमें राजस्थान के कल्चर को या राजस्थान से संबंधित चीज़ों को दर्शाया गया है कैनवास में। और मैंने ये जो राजस्थानी जेंट्स का पोर्ट्रेट बनाया है उसमें कलरफुल टेक्सचर दिया है ट्रायंगल शेप में, ज्योमेट्रिकल फॉर्म के अंदर। तो इसमें जो भी मैंने इसमें कलर दिए हैं उन कलर का मीन्स है, हमारा राजस्थान रंगीला राजस्थान कहा जाता है। हर तरह के रंग यहाँ पाए जाते हैं, हर तरह की भाषा यहाँ में मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब प्रेम भावना से रहते हैं। जो राजस्थान में प्रेम है वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ मैं इस आर्ट में दिखाना चाह रही हूँ। कलों की रंग की अपनी एक परिभाषा होती है, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। जो भी रंग है, जाहिर सी बात है, रंग खुद बोलता है, खुद एक्सप्लेन होता है। हम अगर रेड कलर यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है वो प्रेम का प्रतीक भी होता है। और ब्लैक कलर नेगेटिविटी का आता है। तो उस तरीके से कलर की लैंग्वेज है, तो उसको बस मैं कैनवास में उकेरना चाह रही हूँ। और आशा है कि आगे भी ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे और सभी को इसमें आने का मौका मिले। और जो इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे रजनीश सर और मैडम हिमानी मैम, जो भी मेन ये सदस्य हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। और हम जैसों को मौका दिया आगे आने के लिए, तो शुक्रिया। मेरा नाम प्रियंका स्वामी है, मैं प्रॉपर यहाँ बीकानेर से हूँ। मैंने गुरुजी महावीर जी स्वामी से मिनीचर आर्ट सीखा है और वाटर कलर दोनों में मेरा वर्क है। और अभी मैंने एक्रेलिक कलर से राजस्थान के सौंदर्य को प्रदर्शित करने की कोशिश की है, क्योंकि इससे सुंदर कुछ है नहीं, तो उसी को मैंने यहाँ इस प्लेस पे किया है। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे को इस राजस्थान ललित कला एकेडमी की तरफ से मिला है, तो थैंक यू बोलना चाहूँगी उनको। हेलो, मेरा नाम राजेंद्र है, मैं चूरू ज़िले के सरदार शहर से आया हूँ। और ये राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा एक सराहनीय पहल है, जो हमारे जैसे कलाकारों को मंच मिल रहा है। मैंने ये जो ड्राइंग बनाई है, ये राजस्थान का मरु महोत्सव का दृश्य है, जिसमें ऑयल और एक्रेलिक मिक्स में मैंने काम किया है। नमस्कार, मैं हूँ रजनी वर्मा, मैं श्री गंगानगर से हूँ और मैंने चित्रकला में MA किया हुआ है और साथ ही मैं नेट और सेट क्वालिफाइड हूँ। आपको सभी को पता है कि रंग और रेखाएं एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो उन्हीं रंगों और रेखाओं के माध्यम से मैंने हमारी संस्कृति को व्यक्त करने का थोड़ा सा प्रयास किया है यहाँ पर। और रंगों का कोई अनंत संसार है, जैसे आकाश का अनंत सीमा है, उसके आप कोई पार नहीं पा सकते, वैसे ही चित्रकार के सोचने की कोई सीमा नहीं है। चित्रकार इतना ज़्यादा सोच सकता है कि वो अपने सोच के थ्रू एक नई सृष्टि का निर्माण कर सकता है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कमल किशोर जोशी है और मैं एक चित्रकार हूँ और तकरीबन 15 साल से लगभग मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। और मैंने अपना एजुकेशन राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट किया है, मैंने मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट वहीं से किया है। और लास्ट ईयर मैंने राजस्थान ललित कला एकेडमी से स्टेट अवार्ड भी लिया है। चूँकि मैं बीकानेर से हूँ तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि एकेडमी के ये प्रोग्राम इस बार बीकानेर में मरु चित्रकार शिविर के रूप में यहाँ आयोजित किया गया है और मैं इसमें एक प्रतिभागी हूँ, मुझे इसकी खुशी है। और ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना मतलब आर्टिस्ट के लिए ऐसा है कि हर बार कुछ नया सीखने जैसा है। आपसे कई सीनियर्स, आपके सहसाथी, इन लोगों के साथ सीखना बड़ा एक रोचक चीज़ होती है। कुछ दिनों के कैंप में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। चूँकि ये 3 दिन का कैंप है तो हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। एकेडमी ने ऐसे अरेंजमेंट्स जो किए हैं, बड़ा ही सुखद है ये मेरे लिए। और जो मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ, ये बीकानेर के ही एक मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ का कोर्ट गेट है, जिसको मैं जो एक विंटेज फ़ोटो है उसकी तरह मैं इसको बना रहा हूँ। और इसमें एकदम से
कोर्ट गेट का जो पुराना रूप था, बहुत पुराना, जब संसाधन नहीं थे और ऊँट गाड़े चलते थे उस टाइम, तो उस टाइम का एक विंटेज फ़ोटो मैं सेलेक्ट करके इसको पेंटिंग में बना रहा हूँ। तो ऑयल जो मीडियम मेरा रहा है इसमें, तो चूँकि लिमिटेड टाइम है तो इसमें काम करने के पॉसिबिलिटीज़ जो है, सुखाना भी है इसको, सब कुछ है, तो ये एक टास्क है, तो देखते हैं कैसे होता है। बट हम लोग सब कलाकार इसको एंजॉय कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार व्यास है। मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ और मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में रामपुरिया कॉलेज बीकानेर से मैंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैंने एमए नाथद्वारा से ट्रेडिशनल आर्ट में किया। आज वर्तमान में जो मुझे इस शिविर में भाग लेने का मौका मिला है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आज के जो युवा कलाकार हैं, जो संघर्षशील कलाकार हैं, जिन्होंने बेहतर से बेहतर और बुरा सा बुरा समय देखा है, उन कलाकारों को इन्होंने डूबते को तिनके का सहारा दिया है। ये जो मरु राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा मरु चित्रकार शिविर आयोजित किया गया है, ये वास्तविकता में कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात है। और आने वाली जो पीढ़ी है, जो मास्टर करती है, जो एमएफए करती है, जो बीएफए करती है, या ड्राइंग के प्रति थोड़ा सा भी 12th में उनका इंटरेस्ट होता है, उनके लिए एक मोटिवेशन है, जिसमें ये काम यहाँ पे लोगों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर BD कल्ला साहब, जो कला एवं पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने कलाकारों के लिए जो घोषणा की है आने वाले समय में कि वो एक लाइब्रेरी बनाएंगे या आर्ट गैलरी बनाएंगे, उसके लिए सर मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। लक्ष्मण जी व्यास जो अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और रजनीश जी हर्ष जो सचिव है, जिन्होंने इस शिविर को, इस कैंप को एक अमली जामा पहनाया और आज इस दौर के अंदर कलाकारों को एक मंच प्रदान किया, जिसमें सरकार की तरफ से उनको, कलाकारों को एक जीवित, कहते हैं आप, जीवित बूटी की तरह उनको एक वरदान साबित हुआ। और आज मैंने कला का जो तीसरा दिन है, प्रथम दिन से लेके कल दूसरा दिन, आज तीसरा दिन, इसमें मैंने बीकानेर स्थापत्य और जैसलमेर स्थापत्य दोनों को सम्मिश्रण करके एक नई शैली को ईजाद किया है, जो आने वाले समय में प्योर रूप से मैं कह सकता हूँ कलाकार खुद घर बैठे इंटीरियर डिज़ाइनर बनेगा। क्यों? क्योंकि उनकी भावनाओं को उकारने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा मंच दिया गया है। मैं खुद गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में व्याख्याता हूँ, प्राइवेट 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो सम्मान भी कॉलेजों में नहीं मिला जो आज मेरे को इस 3 दिन के शिविर में मिला है। और बीकानेर और अपितु पूरे राजस्थान के बच्चों को जो कला का अध्ययन कर रहे हैं, जो कला का निर्माण कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। मैं आपसे और आपकी पूरी टीम से बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये शैली इसीलिए बनाई गई है ताकि आने वाली पीढ़ी को, और जो बाहर जयपुर में जो भी देखने वाले दर्शक होंगे, वो बताएंगे कि ये क्या है। मैंने अपना इनोवेशन किया है ट्रेडिशनल को और साथ में कंटेम्प्रेरी को मिक्स करके। ये व्यक्तिगत डिज़ाइन है, जिसमें उस्ता कला की बारीक फूल पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही है। जो आप मथेरण बोलते हो, मथेरण एक्चुअल में मथेरण दरबार के कलाकार थे जिनको उचित सम्मान नहीं मिला, लेकिन उस्ता जो उनको बहुत रिच कला के कारण सम्मान मिला, वो फूल पत्तियों का काम मैंने मिश्रण किया है ताकि बीकानेर की कला को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकते हो। और जैसलमेर की जो स्थापत्य है, जो गढ़ बना हुआ है, किला बना हुआ है, जो टीले के ऊपर है, उसके अंदर जो स्कल्पचर किया है वो भी काबिल तारीफ़ है। मैं आने वाले समय में वहाँ के लैंडस्केप और वहाँ की जो हवेलियाँ, उनके ऊपर अध्ययन करूँगा और बारीकी से उनका अध्ययन करके अपनी तरफ से जो डिज़ाइन उसके साथ में फ्यूज़न का काम करेगी, उसको एक नई शैली का रूप देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं बीकानेर निवासी हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी से MFA कर रखा है पेंटिंग में। और ये आसानिया चौक की हवेली है और इसमें मुख्य रूप से जो है मैंने पाटे को दर्शाया है। ये शहर का जो है ये पाटा है, जो यहाँ पे जो है लोग एकत्रित होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आसपास के विचार रखते हैं, और ये जो है शहर का एक प्रमुख हिस्सा है सांस्कृतिक रूप से। शिविर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरुजनों का जो बड़ा सहयोग रहा और उन्होंने हमें ये मौका दिया, हम उनका शुक्रगुजार हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि वो हमें इन हिस्सों में जो है हमें बुलाएं। मेरा नाम अनुराग स्वामी है, मैं बीकानेर से हूँ और इस मरु चित्रकला शिविर जो ललित कला अकेडमी है वो कर रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली मतलब ये कैंप जो है बहुत अच्छा मतलब ये है, और क्योंकि काफ़ी आर्टिस्ट मिलके हम लोग काम कर रहे हैं और सभी यहाँ के बीकानेर और मरुस्थल के जो ये थीम है उसको लेके मोस्टली सब काम कर रहे हैं। और मैंने भी
कोशिश किया है मरुस्थल को अपने जो स्टाइल है, अपना जो पैटर्न है उसमें करने का। और जैसे आप यदि देख पा रहे हैं तो ये हमारा जो लैंडस्केप है उसको, मतलब जो दृश्य चित्र है उसको मैंने कोशिश किया अपने स्टाइल में प्रेजेंट करने का। तो इसमें जो मैंने कलर यूज़ लिया ये मोर और लेस हमारा नेचुरल पिगमेंट है, और साथ में जो एक्रेलिक का भी थोड़ा यूज़ लिया है। जो टेक्सचर है, जो इसका कलर थीम है वो पिगमेंट से ही आया है। तो यही है इसमें। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है और मैं बीकानेर से हूँ। और ये ललित कला अकादमी का जो शिविर लगा है 32 सालों में पहली बार लगा ये बीकानेर में, और मैंने अपनी उम्र में ये पहली बार देखा है। तो बहुत खुशी है, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि बीकानेर के जितने भी कलाकार हैं इस ग्रुप से जुड़े हैं, और सबका अपना अपना वर्क देखने को मिला है काफ़ी सालों बाद में। और एक ललित कला अकादमी जैसे एक बड़े बैनर तले काम करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। रही बात क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन मैंने मास्टर्स पेंटिंग में किया है और 2011 राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ मैं। लेकिन उसके बाद से कमर्शियल काम में इतना मतलब खो गए कि कभी इस तरीके से काम करने के मौके बहुत कम मिले। लेकिन आज जब मुझे मौका मिला, और ये सब कुछ पिछले 3 दिनों से हम लोग जो करते आ रहे हैं, और इवन हम लोग कल पूरी रात यहाँ पे बैठ के काम कर रहे थे, तो एक अलग ही कला का माहौल बना है देखने में, जो हर कलाकार के लिए ज़रूरी है। तो मैं पुनः एक बार सबसे धन्यवाद, और एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे आयोजन हमारे बीकानेर में बार बार होते रहें, तो जो कलाकार हैं वो जागरूक होते रहें और जुड़ते रहें और अपनी कलाकार सृजन करते रहें। मैं अपनी पेंटिंग के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ कि पेंटिंग जो है मेरी, वो मेरी जर्नी जो रही है, जीवन की जो यात्रा रही है, वो योग पे, ध्यान पे रही है। और मेरे गुरुजी पन्नालाल जी पुरोहित जी जो थे, उनसे मैंने योग शिक्षा काफ़ी उनसे ली है मैंने, और आज जो कुछ भी मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो उनका वो था कि मतलब जो भी काम करो वो बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ काम करो, और मेरा मेडिटेशन पे सब्जेक्ट पे हमेशा से लगाव रहा है बचपन से ही। तो मैंने अपनी पेंटिंग में, चूँकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे मरु शिविर है, तो मुझे थोड़ा सब्जेक्ट के साथ साथ ये कलर और सब कुछ जो है थोड़ा उसमें चेंज करना पड़ा। लेकिन हाँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस चेंजिंग से कि मैंने भगवान शिव को योग मुद्रा में दिखाया है पेंटिंग के सेंटर में, और साथ साथ बीकानेर के कुछ जो मेन एलिमेंट्स हैं वो भी मैंने दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें मैंने बीकानेर का जो पाटा कल्चर है मेन, उसमें हमारे दमाड़ियों के चौक का छतरी वाला पाटा बहुत फेमस है, उसको मैंने बस रेखांकित किया है हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग का काम नहीं किया है। पतंगबाजी और यहाँ पे जो चंदा उड़ाने की जो परंपरा है, वो भी मैंने बीकानेर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो करते हैं उसको भी मैंने अपनी पेंटिंग में दिखाने की कोशिश करी है। और तीसरा है जो झरोखे यहाँ के जो स्थापत्य कला जो यहाँ की है, वो बड़ी अनूठी परंपरा है। और उपध्यान जी कोचर यहाँ के बहुत बड़े साहित्यकार हुआ करते थे, उनकी एक किताब थी 1000 हवेलियों का शहर। तो बीकानेर हमारी 1000 हवेलियों का शहर था, अब तो नहीं है क्योंकि अब हवेलियाँ टूट रही हैं और कोई केयर करने वाला नहीं है। तो बहरहाल ये जो टॉपिक है इसमें योग पे आधारित है, और योग में हमारे जितने भी जो चक्र होते हैं, यूँ तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि कोई चक्र, आप चक्रों के चक्कर में पड़ो ही मत, बट ये जो चक्र हैं ये आपको मतलब कुछ न कुछ इंगित करते हैं कि आप ज़िंदगी की कौन से फेज़ में चल रहे हैं। तो अभी मेरा ये फेज़ है, इस अकॉर्डिंग मैंने ये पेंटिंग को बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत कछावा है और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। मेरी ग्रेजुएशन है जो बीकानेर से ही हुई है, और मेरी मास्टर्स 2010 राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से हुई। पिछले 12-15 सालों से मैं निरंतर कला अभ्यास कर रहा हूँ, और चूँकि ललित कला अकादमी के बहुत से प्रोग्राम अटेंड आगे भी करे हैं मैंने, और ये पहला सुनहरा मौका मिला है ललित कला अकादमी की तरफ से बीकानेर में ही मरु चित्रकार शिविर के नाम से प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये बहुत ही सुंदर, इसमें बीकानेर के और पूरे संभाग के स्तर पे जो आर्टिस्टों का सिलेक्शन हुआ है कमेटी द्वारा, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, जिसमें चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर से भी कलाकार आए हैं।
और इन सब के साथ बैठ करके इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक ऐसा ही एक शिविर ही एक जरिया होता है जिसके थ्रू हम आपस में गेट टुगेदर कर सकें, मिल सकें और कला चर्चा कर सकें। और मैं हमारे सेक्रेटरी साहब का, हमारे अध्यक्ष साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने एक नवाचार किया है जो बीकानेर के लिए बिल्कुल कि ऐसा कैंप मैंने अभी तक अपने कैरियर में, मतलब 15 साल हो गए मुझे आर्ट वर्क करते हैं, मैंने अकादमी का पहला ही प्रोग्राम देखा है जो यहाँ बीकानेर में होने जा रहा है, और जिसमें हमारे अध्यक्ष साहब और सेक्रेटरी साहब खुद मौजूद हैं और खुद निरंतर कलाकारों से चर्चा कर रहे हैं, कला के बारे में बात कर रहे हैं, और उनके अलावा उनके जो होने वाले आगामी जो प्रोग्राम्स हैं उसके अलावा जो चर्चा है इस पे सब पे बात कर रहे हैं। और चूँकि जैसे कि सब्जेक्ट हमारा मरु चित्रकार शिविर है, तो मरु पे ही मैंने जो मेरी जो शैली है वो बिल्कुल 2D स्टाइल में है कि मैंने अपने ही स्टाइल में उस जो मरु का रेगिस्तान और दोहरे वो दिखाए हैं। और बाकी लहरिये को भी थोड़ा सा दिखाया है, बीकानेर जो कल्चर में जो लहरिया होता है उसी स्टाइल में मैंने रेगिस्तान को चित्रित किया है अपनी स्टाइल में। और चूँकि कलर वही रात के समय रेगिस्तान अलग डार्क कलर के दिखाई देते हैं, दिन में थोड़े से लाइट कलर के दिखाते हैं, दोनों को लेके मैंने एक छोटा सा कोशिश की है। पतंगे हमारी बीकानेर स्थापना दिवस पे पतंगों का रहता है, तो थोड़ा मुझे उसका भी शौक़ है, तो मैंने उसको भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो अपने जो ये डेली रूटीन में यूज़ करता हूँ वो भी मैं करने जा रहा हूँ। मैं मालचंद पारिक बीकानेर से हूँ और मैंने 2007 to 9 में MFA किया है जयपुर से, और लंबे समय से मैं इस कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और अपनी कला साधना कर रहा हूँ। मैं जब BFA कर रहा था, आज से 20-25 साल पहले की बात है, जब राजस्थान ललित कला एकेडमी का कैंप हुआ था, उसके बाद आज कैंप हो रहा है। ये हमारे बीकानेर के सचिव श्री रजनीश जी हर्ष, अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी व्यास और हमारे यहाँ से विधायक और कला संस्कृति मंत्री BD कल्ला है, उनके सहयोग से, उनके अथक प्रयास से ये संभव हो पाया है। और मैं लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो कई बार मतलब कुछ अलग करने की स्थितियाँ होती है, तो मैंने इस बार पेंटिंग से अलग जाके कुछ करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कैनवास पर मैंने कलर यूज़ किए हैं, बट मैंने सैंड ड्यून बनाए हैं जो रेतीले दोहरे होते हैं, और मेरी कोशिश रही है कि मैं उसमें भी मैंने रेतीले दोहरों की मिट्टी को यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं इसको, ये आपको दूर से ऐसा ही लगेगा जैसे मरुस्थल के दोहरे हों। और जैसा कि इस शिविर का नाम है मरु शिविर नाम से, मरु कला शिविर, तो उसी को दिखाने का प्रयास है। और मेरी कोशिश रहेगी और कि ललित कला एकेडमी भविष्य में भी इस तरह के कैंप करवाए और हमें और आगे अच्छा काम करने का मौका मिले। इस कैंप में बीकानेर के लिए नवाचार ये हुआ है कि यहाँ से जो BFA MFA कर चुके हैं उन बच्चों को भी इनके सचिव साहब के, अध्यक्ष साहब के प्रयास से उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला है, उनको भी काम करने का मौका मिला और उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और ये एक बीकानेर का सौभाग्य है कि यहाँ की जो कला संस्कृति है, मरु संस्कृति है, वो आज एक अपना अलग स्वरूप रखती है। जैसा कि आप हमारे यहाँ पर भित्ति चित्र हैं, हमारे यहाँ पर हवेलियाँ हैं, तो यहाँ पर ये कला के प्रति सबका रुझान रहा है, चाहे यहाँ के राजा महाराजा रहे हैं, चाहे यहाँ के कलाकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं। तो आगे भी अगर ऐसे प्रयास होंगे तो मेरा मानना है कि और बीकानेर को प्रतिनिधित्व मिलेगा और यहाँ से और कलाकार आगे भविष्य में देश में, विदेश में अपना नाम रोशन करेंगे। तो इसीलिए धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा नाम शंकर राय है, मैं यहाँ मरु चित्रकार शिविर में भाग ले रहा हूँ जो ललित कला अकादमी द्वारा यहाँ हो रहा है। और मैंने BFA किया है, BFA और MFA किया है पेंटिंग के अंदर। मैंने यहाँ पे अपनी कला के अंदर हवेलियों का चित्रण किया है बीकानेर की मरुभूमि को प्रदर्शित करने के लिए। यहाँ की जो हवेलियाँ है दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, और मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक हवेली को किस नज़रिए से देखा है उसको इंगित करने की कोशिश की है।
जिस तरह से आप मेरी पेंटिंग में हवेली देख रहे हैं उस तरह की हवेली या उस कंपोजिशन में वो हवेलियाँ नहीं हैं। ये मेरी एक फैंटेसी है कि अगर वास्तव में ये हवेलियाँ उस समय होती या मैं अगर बनाता तो किस तरह से बनाता उनको, मैंने उसको प्रदर्शित किया है। ये जो मरु चित्रकार शिविर है ये बहुत सराहनीय कदम है और हम जैसे कलाकारों के लिए एक प्रेरणास्पद और माइलस्टोन की तरह काम करेगा। और हम आगे भी चाहते हैं कि इस तरह के शिविर अन्य कलाकारों के लिए भी, हम जैसे कलाकारों के लिए समय समय पर आयोजित की जाते रहे। नमस्कार, मेरा नाम श्री वल्लभ पुरोहित है और मैं बीकानेर से हूँ। मैंने मास्टरी बीकानेर यूनिवर्सिटी से की है ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंदर। और मैं बीकानेर से होने के नाते मैं इस शिविर के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ललित कला अकादमी ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही उनकी पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस मरु चित्रकार शिविर को उन्होंने बीकानेर में आयोजित किया। बीकानेर पूरे संभाग के जितने भी चित्रकार हैं हमारे साथीगण, उनको सम्मिलित करके सभी को एकजुट होकर के हम एक पेंटिंग बनाने का उन्होंने अवसर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी कलाकार मिलकर के एक अच्छा पेंटिंग बना करके एक माहौल बना रहे हैं। मैंने भी अपनी पेंटिंग बनाई है जिसके अंदर मैंने नेचुरल कलर को यूज किया है, जिसके अंदर जो हमारे मेन कलर्स होते हैं, ब्लू है, येलो है, रेड है, इन्हीं 3 रंगों को मैंने यूज किया है। और जो कुछ ना कुछ हमारी लाइफ को संबोधित करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल को हम संबोधित करते हैं, तो इन्हीं रंगों का मैंने यूज किया है। साथ ही मैंने इसमें कुछ ट्रेडिशनल भी मैंने यूज किया है, क्योंकि आज के टाइम में ट्रेडिशनल धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, तो मैंने उसको भी इसमें उकेरा है ताकि ये राजस्थान का जो कल्चर है वो भी हमें छोड़ना नहीं है। उसी को लेकर के मैंने ये पूरी कंप्लीट पेंटिंग बनाई है। थैंक यू। राजस्थान ललित कला अकादमी की तरफ से ये जो संभागीय शिविर लगाया गया है ये बहुत अच्छा प्रयास है। बीकानेर संभाग स्तर पर इन्होंने ये कार्यशाला लगाने का निर्णय लिया और यहाँ के स्थानीय कलाकारों को इसमें कार्यशाला में कार्य करने हेतु आमंत्रित किया गया। ये एक कला के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बीकानेर संभाग और बीकानेर शहर क्षेत्र सीमांत क्षेत्र है और राज्य की हलचल से यदा कदा अलग थलग रहता है। लेकिन ललित कला अकादमी ने स्वयं आगे आकर बीकानेर में आकर इन्होंने ये जिस कार्यशाला का आयोजन किया है ये इन सब के लिए, इनके भविष्य के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। काफ़ी कलाकार, लगभग 19 कलाकार का चयन यहाँ हुआ और सभी चित्रकार यहाँ आकर 3 दिन से अपने चित्रों का निर्माण कर रहे हैं। सभी चित्रकारों के आपस में समन्वय, सहयोग और विचार विमर्श से न केवल इनके व्यक्तित्व को निखार आएगा बल्कि इनकी कला में भी निखार आएगा। लगातार मैं 3 दिनों से यहाँ इनके साथ कार्य करते हुए देख रहा हूँ और इनमें जो कार्य करने की ऊर्जा है वो ज़बरदस्त है। हालांकि कार्यशाला का समय सुबह 10 बजे से शाम का 6 बजे तक का रखा गया है, लेकिन कलाकार, स्थानीय कलाकार होने के बावजूद भी रात तक यहाँ रुककर लगातार अपने कार्य को कर रहे हैं। यह सिद्ध कर रहा है कि इस कार्यशाला में चित्रकार कितने मनोयोग से हर्षित होकर ये चित्रशाला में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। इसके लिए मैं ललित कला अकादमी के अध्यक्ष व्यास जी का, रजनीश जी अर्ज का और सभी उन साथियों का जो ये कला प्रदर्शनी को यहाँ लेकर आए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि बीकानेर जैसे शहर में आकर इन्होंने एक बहुत बड़ी इनको उपलब्धि, यूँ कहिए कि इनको उपलब्धि दी है। ये ललित कला अकादमी के अन्य कार्यक्रमों में भी जुड़ेंगे और ये देखेंगे कि राजस्थान में कहाँ कहाँ किस प्रकार चित्रकला किस किस सोपान पर पहुँची हुई है। ये इनको देखने का अवसर प्रदान करेगी। जैसा कि आयोजकों ने बताया, कई संभाग में इस तरह के कार्यशाला आयोजित की गई है
और उनकी जो कार्यशाला में क्रिएशन हुआ है, जो पेंटिंग्स बनी है, उनका संग्रहण एक स्थान पर करके ये राजस्थान ललित कला अकादमी अपने स्तर पर एक बड़ी चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी भविष्य में करेगी। तो वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी कि वो वहाँ जाकर राज्य भर के चित्रकारों की चित्र प्रदर्शनियों को देख पाएँ और उसमें अपनी सहभागिता को देखकर एक आत्मगौरव महसूस करें। निश्चित रूप से ये कार्यशाला न केवल उनके आत्मबल को बढ़ाएगी बल्कि उनकी कार्यकुशलता और कला को भी एक नए आयाम देगी। मैं पुनः ललित कला अकादमी के सभी टीम को तहे दिल बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम आयोजन आगे भी अनवरत चलते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं वित्त समिति का मेंबर हूं ललित कला एकेडमी में। ये हमारे संभाग स्तरीय पे जाने का आर्टिस्ट के साथ आर्ट को प्रमोट करने का एक प्रोग्राम चल रहा है। उसके तहत हमने बीकानेर संभाग में ये आर्ट कैंप रखा है, मरु आर्ट कैंप, और ये 5 से 7 तारीख तक है। और इसमें जो बीकानेर 70 आर्टिस्टों का एक सिलेक्शन किया था और सब बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और अपना एक एक कंट्रीब्यूशन है सब लोगों का। एक लंबी कला यात्रा है, सब लोगों ने मास्टर डिग्री किया हुआ है आर्ट में, तो और रेगुलर काम कर रहे हैं 10-15 साल से। और यहाँ पे काम जो देखा, काम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। एक एक आदमी ने पूरा टाइम दे के 10-10, 12-12 घंटा दे के डेली काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम निकला है। और ये एकेडमी के कलेक्शन में रहेगा, जो स्थायी कलेक्शन है, तो ये हमारे लिए भी प्राउड की बात रहेगी। इन फ्यूचर जाके इसका एक अमूल्य कलाकृति हमारे पास होगी। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से आज 3 दिवसीय मरु चित्रकार शिविर जो बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है, ये राजस्थान ललित कला अकादमी का जो एक नवाचार शुरू हुआ था, कला चेतना, कला यात्रा, जो सभी संभागीय स्तर पर हम करते आ रहे हैं। अभी तक 3 संभागीय स्तर पर ये शिविर कर चुके हैं और एकेडमी का ये 4था संभागीय स्तर है जहाँ पर ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में 19 कलाकारों का भागीदारी राजस्थान ललित कला अकादमी ने सुनिश्चित की थी। 19 कलाकारों में से 17 कलाकारों ने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करके इस आयोजन को सफल बनाने में राजस्थान ललित कला अकादमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं राजस्थान ललित कला अकादमी के सचिव होने के नाते इन सभी कलाकारों को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की उम्मीद करता हूं। एकेडमी की तरफ से इन सभी कलाकारों को 10-10 हज़ार रुपये का मानदेय व 2,000 रुपये कला सामग्री के दिए जाएंगे तथा एक सर्टिफिकेट भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। इस आयोजन में इन 17 कलाकारों ने राजस्थान के मरुस्थलीय विभाग बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, इन सभी से आए हुए कलाकारों ने यहाँ की मरुस्थलीय सीमा, मरुस्थलीय विभाग, मरुस्थलीय कार्य, मरु के जो भी संभाग के अंदर जो देखते हैं, जैसे हवेलियाँ हो गई, यहाँ का स्थापत्य हो गया, यहाँ का मथेरन कला हो गई, यहाँ के बादल हो गए, यहाँ बादल महल की जो चित्रांकन है, मरु के धौरे हैं, रेगिस्तान का जहाज है, इन सब को और यहाँ के कलर को इस अपने चित्रों में उकेरित किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीकानेर में राजस्थान ललित कला अकादमी का ये एक पहला शिविर है। आगे भी ये शिविर होते रहेंगे और जो वंचित रहे कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पर केवल इन 17 को करके हमने बंद कर दिया है। ये श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी। एकेडमी हर बार आपके द्वार पे आती रहेगी और यहाँ के कलाकारों को खोज कर और उनको आगे एक प्लेटफॉर्म देना एकेडमी का कर्तव्य है।
और उसका वो कर्तव्य निर्वाह जरूर करेगी। मैं एक बार फिर सभी कलाकारों को, अकादमी की टीम से, मीडिया को, सभी को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। जय हिंद।